श्रवण कर। पुत्रदा एकादशी का महात्म युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान श्याम सुंदर से कि हे श्री कृष्ण, अभी अभी आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। कौन सी एकादशी है, नाम क्या है, विधि किस देव का पूजन होता है? तब हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं सुनो राज वृंद, पौष महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूं। सुनो महाराज, संसार के भले की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूं, सारे संसार का भला होगा एकादशी से। पहली बताई विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। एकादशी का नाम है पुत्रदा, सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि। सभी कामनाएं मिल जाती हैं, संपूर्ण हो जाती हैं। सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। सभी प्राणियों सहित तीनों लोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री कृष्ण के वचन ये दिल पे लिख लीजिए, तीनों लोकों में एकादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं है। इससे बड़ा लाभ किसी व्रत उपवास पुण्य में नहीं है, भगवान के वचन। अब ध्यान देकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है। भद्रावती नगरी में राजा सुकेत मानु राज करते थे। रानी का नाम था चंपा देवी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक के श्वास से गर्म करके पीते थे। मतलब पितर दुखी थे कि इस राजा के बिना कौन हमें पूजन के द्वारा तृप्ति देगा, कौन श्राद्ध करेगा, कौन पूजा विधि विधान से करेगा। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमारा तर्पण करेगा। ये सोच सोच कर पितृ दुखी रहते थे। हरे कृष्ण हे हरि। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल में चले गए। पुरोहित आदि किसी को इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस गहरे वन में राजा भ्रमण करने लगे। रास्ते में कहीं सियार की बोली, कहीं उल्लुओं की, जहां तहां रीछ और मृग नजर आ रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में 2 पहर हो गया, 6 घंटे बीत गए। हरे कृष्ण। राजा को बड़ी भूख और प्यास सताने लगी। जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास मुनियों के बहुत से आश्रम थे। तब जंगल में बहुत सारे संत महात्मा रहकर भक्ति करते थे। तो शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। मतलब राजा का दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। स्त्रियों के बाएं अंग जो सूचना देते हैं वो मंगलमय, और पुरुषों के दाहिने। सरोवर के किनारे पर बहुत सारे मुनि संत महात्मा वेद पाठ कर रहे थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। अलग अलग सबकी वंदना करी। मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत की, तब संत कहने लगे, राजन, हम लोग तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप किस लिए यहां इकट्ठे हुए हैं? कृपा कर सच सच बताइए।
तब संत कहने लगे, मुनि कहने लगे, राजन हम लोग विश्व देव हैं। देवताओं में कई कोटियां होती हैं। यहां स्नान के लिए आए हैं, माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, मतलब 14 फरवरी को, 14 जनवरी को, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन महीनों के बड़े महात्म हैं। इनमें स्नान करना चाहिए। दान पुण्य भक्ति साधन पूजन पठन पाठन ज्यादा से ज्यादा करने से बहुत लाभ होते हैं, लोक परलोक सुधरते हैं। तो आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। यही एकादशी जो कल आने वाली है, ध्यान दीजिए, मतलब पुत्रदा एकादशी। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके, व्रत संपन्न करके मुनियों के चरणों में फिर बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। फिर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र संतान प्राप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वो प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के भले के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एक चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने से और श्रवण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। केवल श्रवण करने से अग्निष्टोम यज्ञ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जिनको संतान चाहिए वे तो जरूर पुत्रदा एकादशी का पालन करें, और जिनको संतान नहीं चाहिए वो भी करें, क्योंकि वो भी तो किसी की संतान है। अपने पिता पूर्वजों के निमित्त एकादशी कीजिए और उनको दुखों से बचाकर परम धाम पहुंचाइए। बेटे होने का, बेटी होने का आप धर्म अदा कीजिए। और ये लोक परलोक दोनों एकादशी से सुधरते हैं। यहाँ सुख शांति समृद्धि और उससे बड़ी भक्ति प्रभु का प्रेम मिलता है। और ऊपर साक्षात भगवान वासुदेव, उनका परम धाम मिलता है। राधा रानी सरकार, भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की, राधावर श्री कृष्ण चंद्र की, बाबा भगत राम साहेब की।